नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। जिन्ना अखा दियां गाजरां उन्हां दे पेटे पीड़, जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए। जरूर एहतसाब जिन्ना तीन दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां, दो हाथां नाल इस मुल्क नूं लुटिया, इस गरीब कौम दा खून चूसिया, उन्हां दा भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वफाकी काबीना के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ऑपोजिशन का एहतसाब हो रहा है तो हुकूमती अरकान का भी होना चाहिए। नैब ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी है तो जरूर करे। ऑपोजिशन की तरह नैब को बुरा भला नहीं कहूंगा। मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया, चोरों को अब एहतसाब का सामना करना चाहिए। 3 बार वजीर आजम बनने वाले का भी एहतसाब होना चाहिए। जिसने गाजरें खाई पेट में दर्द तो होगा। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। मैं अपने शायद भाई के साथ यही कहना चाहूंगा कि इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं ऑपोजिशन को, उनको वजारतों के ओहदे कैसे बांटने हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म न तजुर्बाकार है, ये अपनी नाकामी दूसरे इदारों पर न डाले। हुकूमत ने वायरस से निपटने के लिए मुअस्सर इंतजाम नहीं किए। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कौमों की ताकत असलहा और एटमी हथियार नहीं होते। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कोरोना के सामने बेबस है। एक दवाई बनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अमेरिका से जिसका ताल्लुक है, जिलियड के नाम से। जिलियड ने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5 कंपनीज को ये लाइसेंस दिया है जिसके तहत इस दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके लिए तो ये दस्तयाब होगी और इसका नाम है रेमडेसिविर। इसकी पाकिस्तान में फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान करेगी, उसके बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दौरान इसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। कोरोना के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, वायरस के इलाज के लिए मौसर दवा दरियाफ्त कर ली गई। अमेरिकी कंपनी जिलियड को पाकिस्तान में दवा तैयार करने की इजाजत मिल गई। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि 5 से 6 हफ्तों में दवा की रजिस्ट्रेशन और 8 हफ्तों में पैदावार शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में तैयार दवा 127 मुल्कों को एक्सपोर्ट भी की जाएगी। तिब्बी अमले ने कब किस वक्त किन हालात में कौन सा इंफरादी हिफाजती सामान इस्तेमाल करना है। ISPR के ताउन से दस्तावेजी फिल्म तैयार। जफर मिर्जा का कहना है कि दस्तावेजी फिल्म डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए मुआवन साबित होगी। कोरोना पाकिस्तान में फैलने लगा। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 803 हो गई। 1430 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 33,218 हो गई। सिंध में 14,099, पंजाब में 13,914, बलूचिस्तान में 2,310, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423 अफराद मुतासर। सक्खर में डिप्टी कमिश्नर राना आदिल भी कोरोना का शिकार। सरकारी रिहायशगाह पर करंटीना कर दिया गया। आज मजीद टेस्ट किए जाएंगे। पार्लियामेंट में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। प्रेस गैलरी बंद कर दी गई। मजीद 2 सेनेटर्स और 3 पार्लिमानी रिपोर्टर्स को कोरोना हो गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा आज पार्लियामेंट जाने का इरादा किया मगर अब नहीं जाऊंगा।
मुल्क भर में आज से 3 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें खुली। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी। कराची में लॉकडाउन में मजीद सख्ती। 3 बजे तक हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी। करियाना, फ्रूट, सब्जी की दुकानें भी बंद। सड़कें ब्लॉक, शहरी घरों तक महदूद। मजहबी और सियासी इज्तिमात पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में हिफाजती इंतजामात की किल्लत। सामान की फौरी फराहमी के लिए MG का महकमा सेहत को खत। पेरिस में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की खुसूसी परवाज के जरिए 149 मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचे। मकामी होटल में करंतना कर दिया गया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर शरह सूद में कमी मतवक्के। सनतकारों ने शरह सूद 5% करने का मुतालबा कर रखा है। 21 रमजान मुबारक मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। पंजाब और सिंध में मजालिस के महदूद इज्तिमात। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस। हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पंजाब और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में फिर हीट वेव का खतरा। 17 से 21 मई तक पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 0317 124 2424 पर व्हाट्सएप करें। जदीद दौर में खानदान का निजाम तब्दील। नई टेक्नोलॉजी और लोगों की अलग अलग मसरूफियात। बच्चे भी गेम और सोशल मीडिया साइट्स इस्तेमाल करने के आदी। आज दुनिया भर में खानदान का दिन मनाया जा रहा है। और अदाकारा बुशरा अंसारी 64 बरस की हो गई। मद्दाहों की तरफ से मुबारकबाद। आंगन टेढ़ा 50-50 रंग रंग समेत कई ड्रामों में फन का मुजाहरा किया। गुलकारी और मॉडलिंग भी की। 1979 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मुल्क भर में आज से 3 रोज तक मुकम्मल लॉकडाउन। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें खुली। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी। कराची में लॉकडाउन में मजीद सख्ती। 3 बजे तक हर किस्म के कारोबार पर पाबंदी। करियाना, फ्रूट, सब्जी की दुकानें भी बंद। सड़कें ब्लॉक, शहरी घरों तक महदूद। मजहबी और सियासी इज्तिमात पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में हिफाजती इंतजामात की किल्लत। सामान की फौरी फराहमी के लिए MG का महकमा सेहत को खत। पेरिस में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की खुसूसी परवाज के जरिए 149 मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचे। मकामी होटल में करंतना कर दिया गया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर शरह सूद में कमी मतवक्के। सनतकारों ने शरह सूद 5% करने का मुतालबा कर रखा है। 21 रमजान मुबारक मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। पंजाब और सिंध में मजालिस के महदूद इज्तिमात। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम का जुलूस। हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। पंजाब और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में फिर हीट वेव का खतरा। 17 से 21 मई तक पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें।
हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप भी 0317-124-2424 पर व्हाट्सएप करें। जदीद दौर में खानदान का निजाम तब्दील, नई टेक्नोलॉजी और लोगों की अलग अलग मसरूफियात। बच्चे भी गेम और सोशल मीडिया साइट्स इस्तेमाल करने के आदी। आज दुनिया भर में खानदान का दिन मनाया जा रहा है। और अदाकारा बुशरा अंसारी 64 बरस की हो गई। मद्दाहों की तरफ से मुबारकबाद। आंगन टेढ़ा 50-50, रंग रंग समेत कई ड्रामों में फन का मुजाहरा किया। गुलकारी और मॉडलिंग भी की। 1979 में तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।